आज के इस वीडियो में हम स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे। पहले डेफिनेशन मैटर का, कोई भी ऐसी चीज़ जो मास रखती है और सर्टेन स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसे मैटर कहते हैं। यानी कि एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ नोन एज मैटर। और अगर स्टेट्स ऑफ मैटर या फिर टाइप्स ऑफ मैटर की अगर बात करें तो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस नेचुरली अकरिंग स्टेट्स ऑफ मैटर है, जबकि प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट स्पेशल कंडीशंस में देखे जाते हैं। सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बेसिक डिफरेंस की अगर बात करें तो इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का डिफरेंस पाया जाता है। याद रखें, सॉलिड्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, लिक्विड्स के अंदर कम होता है और गैसेस के अंदर बिल्कुल कम पाया जाता है। याद रखें, सब में कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैसेस के अंदर पाया जाता है। यही वजह है कि गैस मॉलिक्यूल्स को हम देख नहीं पाते, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर पाए जाते हैं, जबकि लिक्विड्स के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैसेस से कंपेयर करने पर ज़्यादा होता है और सॉलिड से कंपेयर करने पर कम होता है। यही वजह है कि लिक्विड को हम देख तो सकते हैं मगर पकड़ नहीं सकते, क्योंकि लिक्विड्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। जबकि सॉलिड्स की अगर बात करें तो सॉलिड्स को हम देख भी सकते हैं और पकड़ भी सकते हैं। इसकी वजह यह है कि सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से सॉलिड्स के पार्टिकल्स या फिर मॉलिक्यूल्स करीब पाए जाते हैं, जिसकी वजह से सॉलिड्स का एक डेफिनेट शेप पाया जाता है। याद रखें, गैसेस का कोई शेप नहीं होता और लिक्विड्स कंटेनर के शेप को इख्तियार करते हैं, जबकि सॉलिड्स का एक डेफिनेट शेप होता है। इसकी वजह भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। आइए देखते हैं प्लाज्मा गैसेस पार्टिकल के सर्टेन पोर्शन को कहते हैं जो आयनाइज्ड फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। याद रखें, प्लाज्मा का टोटल चार्ज न्यूट्रल होता है, क्योंकि इसके अंदर पाए जाने वाले आयन्स का एवरेज स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स न्यूट्रल होता है। प्लाज्मा को जनरली हम नहीं देख सकते, ये स्पेशल कंडीशंस में ही पाया जाता है। प्लाज्मा के एग्जांपल्स की अगर बात करें तो प्लाज्मा फ्लेम के अंदर पाया जाता है और लाइटनिंग के अंदर पाया जाता है। लाइटनिंग माने बिजली जब कड़कती है तो उसके अंदर प्लाज्मा पाया जाता है, और फ्लेम माने आग के अंदर भी प्लाज्मा देखा जा सकता है। लास्ट स्टेट ऑफ मैटर यानी कि बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट की अगर बात करें तो ये सुपर फ्लूइड फेस है एटम्स का, और एटम्स को जब कूल किया जाता है एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर के करीब वाले टेम्परेचर पर, तो तब हमें बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट नज़र आता है। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट और प्लाज्मा दोनों अपोजिट होते हैं और ये स्पेशल कंडीशंस में ही नज़र आते हैं। सॉलिड, लिक्विड्स और गैसेस की अगर बात करें तो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस इंटरकन्वर्टेबल है, यानी कि आप सॉलिड को लिक्विड में और लिक्विड को गैसेस में, गैसेस को सॉलिड्स में, ऐसा आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास 6 फिनोमेनन हैं जिसके ज़रिए सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस को इंटरचेंज किया जा सकता है। पहला, सॉलिडिफिकेशन। ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर लिक्विड्स को सॉलिड्स में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं, अगर आप पानी फ्रीज़र में रखें और 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो तो पानी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर लिक्विड्स को सॉलिड्स में कन्वर्ट करते हैं उसे सॉलिडिफिकेशन कहते हैं, या नहीं तो फिर फ्रीजिंग कहते हैं। दूसरा प्रोसेस मेल्टिंग। याद रखें, मेल्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए सॉलिड्स को लिक्विड्स में कन्वर्ट करते हैं। जब भी आप किसी सॉलिड को हीट करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि लोहे को जब गर्म करते हैं तो लोहा पिघल कर पानी की तरह बन जाता है, इसी को मेल्टिंग कहते हैं। तीसरा, वेपराइजेशन। वेपराइजेशन एक ऐसा फिनोमेनन है जिसके ज़रिए लिक्विड्स को गैस में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं, जब आप पानी गर्म करते हैं तो एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद पानी वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रोसेस को वेपराइजेशन कहते हैं।
इसके बाद लिक्विफैक्शन को कंडेंसेशन भी कहा जाता है। लिक्विफैक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए गैसेस को लिक्विड्स में कन्वर्ट किया जाता है। आपने देखा होगा जब भी फ्रीज़र से कोई कोल्ड ड्रिंक का यानी तो फिर पानी का बॉटल बाहर रखा जाता है तो बॉटल के सरफेस पे हमें वाटर ड्रॉपलेट्स दिखते हैं। ये एक्चुअली बॉटल के अंदर से बाहर आने वाले वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं है, ये वाटर बॉटल के आसपास रहने वाली गैस कूल होकर वाटर ड्रॉपलेट्स की शक्ल में कन्वर्ट हो जाती है। इसी प्रोसेस को लिक्विफैक्शन कहते हैं, जिसके अंदर गैस को कूल करके लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट फिनोमेनन सब्लिमेशन है। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर सॉलिड्स को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट किया जाता है। आपने कई बार देखा होगा कि सॉलिड को हीट करने पर वो पहले लिक्विड में कन्वर्ट होता है, फिर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है। मगर यहाँ पर सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर सॉलिड को डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट किया जाता है। लास्ट फिनोमेनन डिपोजिशन। डिपोजिशन को बाज़ जगहों पर सब्लिमेशन भी कहा जाता है। इसके अंदर गैस को डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट किया जाता है। ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर डायरेक्ट गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है उसे डिपोजिशन या नहीं तो फिर सब्लिमेशन कहा जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि सॉलिड्स लिक्विड्स इक्विलिब्रियम स्टेट में रह सकते हैं, लिक्विड और गैसेस इक्विलिब्रियम स्टेट में रह सकते हैं, और गैसेस और सॉलिड इक्विलिब्रियम स्टेट में रह सकते हैं। तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या कोई ऐसी जगह भी है, ऐसा पॉइंट भी है जहाँ पर सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों इक्विलिब्रियम स्टेट में रह सकते हैं। तो इसका जवाब ये है कि हाँ, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस एक साथ रह सकते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट में। उसी पॉइंट को ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। ऐसा टेम्परेचर या प्रेशर जिसके अंदर तीनों स्टेट्स ऑफ सब्सटेंस एक साथ इक्विलिब्रियम में रह सकते हैं उसे ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। याद रखें, वाटर का ट्रिपल पॉइंट 0.0098 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 4.58 mm प्रेशर पर पाया जाता है। अगर आप इतना टेम्परेचर और इतना प्रेशर मेंटेन करें तो वाटर एक जगह पर सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों शक्ल में देखा जा सकता है। तो ये था स्टेट्स ऑफ मैटर का इंट्रोडक्शन। आने वाले वीडियोस में हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे।